वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे अभी 11 जनवरी यानी आज सीटेट में क्या क्वेश्चन रहा, किस टॉपिक पर क्वेश्चंस रहा और उसका जो कई बच्चों से बात हुई, लगभग 30 से 35 बच्चों से बात हुई, उसका एक कंक्लूजन निकला कि किन किन टॉपिक से प्रश्न रहा। अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो आप एक वीडियो को पूरी देखें और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम 120 प्लस मार्क्स की तैयारी आपको करा रहे हैं। चलिए हम शुरू करेंगे कि आज क्या क्या पूछा गया था। महत्वपूर्ण जो विषय था वो क्या क्या था, क्या किस किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न देखने को मिला। चलिए हम जब चलेंगे टॉपिक की तरफ तो देखिए, सबसे पहले जो था 5 प्रश्न किन से पूछा गया था। तो बच्चों के अनुसार 5 प्रश्न जो है जीन पियाजे से पूछा गया था। डिस्ग्राफिया संस्कृत में एक क्वेश्चन वहाँ से था। गद्यांश जो था वो किस पर था, प्रकृति पर था। और आगे हम बात करेंगे सत्य प्रत्यय, ये संस्कृति में ये संस्कृत में पूछा गया था। बाकी आगे जब हम बात करेंगे तो गंगा स्वच्छ नदी है से गद्यांश पूछा गया था। और जो सीडीपी का प्रश्न था वो किस पर था, समलोचन शाब्दिक शब्दों के बारे में पूछा गया था सीडीपी में। इसके अलावा एक खेती से भी कविता पूछी गई थी, वो महक दहक लहक लहरता, खेती से जुड़ी हुई ये कविता आज की शिकायत थी। उसके अलावा जो है पूछा गया था कि भाषा अधिगम के बारे में, आज जो टॉपिक था हिंदी का, भाषा अधिगम के बारे में भी पूछा गया था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। लिंग से प्रश्न किया गया था, लिंग भेद पर यानी जेंडर पर भी एक प्रश्न आज देखा गया। जीन पियाजे की अवस्थाओं का भी वर्णन था। जो 4 स्टेज उन्होंने दिया है, उन 4 स्टेज का भी वर्णन आज के क्वेश्चंस में देखने को मिला। कोहलबर्ग से बच्चों का कहना है कि 3 प्रश्न देखने को मिला। कोहलबर्ग किन जो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, वहाँ से 3 प्रश्न देखने को मिला है। और इस पर हम शुरू से ही बोल रहे हैं आपको, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर और जो वैन हेले है, इनका आप पढ़ लीजिए। यहाँ से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से लगभग 5-5 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने एनसीएफ और एनईपी को पढ़ा दिया है। चलिए, उसके अलावा वाइगोत्स्की का जो स्कैफ फोल्डिंग था, वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला। बुंदेलखंड का नृत्य के बारे में भी कोई प्रश्न था, और बुंदेलखंड में कई सारे नृत्य है। अब वो क्वेश्चन देखने पर पता चलेगा कि किस नृत्य को वहाँ से पूछा गया था। और नई शिक्षा नीति से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, यानी एनईपी 2005 से भी प्रश्न पूछा गया था। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है, आप उनको एक बार देख लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन एनईपी 2020 और एनसीएफ का जो वीडियो हमने बनाया है, संपूर्ण एनसीएफ को हमने उसमें शामिल किया है मात्र 10 मिनट की वीडियो में। तो आप उस वीडियो को भी देख लें एक बार, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उसके अलावा समावेशी से एक प्रश्न पूछा गया था। तो 2 बच्चे ने हमें ये कहा कि सर वो अजीब कोई प्रश्न था, समावेशी से था, लेकिन तो आप देखने पर पता चलेगा कि समावेशी से कैसा प्रश्न था। इसके अलावा प्रश्न एक पूछा गया था पर्यावरण के उद्देश्य से, प्रश्न था कि पर्यावरण का जो है क्या उद्देश्य है। कलमकारी पर भी एक प्रश्न था। चित्रों के बारे में कोई चित्र दिया था, या हो सकता है कि किसी चित्र के बारे में, तो क्वेश्चन देखने पर पता चलेगा, लेकिन चित्र के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया था। ट्रेन से भी प्रश्न पूछा गया था। ट्रेन से रंगा हुआ, पशुकरण से और प्रश्न शिकायत से, ये बच्चों ने इस अनुसार कहा है। लेकिन ट्रेन से 2 प्रश्न था, एक मैथ में और एक आपका ईवीएस में प्रश्न था। उसके अलावा एक प्रश्न इससे भी था, ट्रेन में जो प्रश्न था कि वो ये था कि 2 ट्रेन दिया हुआ था, उन दोनों ट्रेन में कौन सी ट्रेन पहले पहुंचेगी। जैसे 2021-22 में भी पूछा गया था, उसी पर ट्रेन से प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा एलसीएम एचसीएफ, ये तो खैर रहना ही है, मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ पर भी कई प्रश्न पूछा गया था। समापवर्तक से जुड़े भी सवाल पूछे गए थे। तो आप इन सारे जो टॉपिक हैं इसको एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न कई सारे पूछा जा रहा है। आप एक बार, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 वाला वीडियो हमारा देख लें। क्यों? क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके सीटेट में पूछा जा रहा है, कई प्रश्न को पूछा जा रहा है। हाँ, एक यहाँ हमसे छूट हो गया, सिमेट्री का भी एक प्रश्न यानी सममिति का प्रश्न पूछा गया था। वो आकृति दिया हुआ था, चित्रों से जो संबंधित था वो हमें लगता है कि सममिति ही था, क्योंकि सममिति से एक प्रश्न कन्फर्म था। क्योंकि एक बच्चे ने हमें बताया कि सर सिमेट्री का प्रश्न था, हमको बहुत अच्छी तरह याद है। तो आप सिमेट्री वाला भी हमारा वीडियो देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा। और आपको अगर किसी भी प्रकार की नोट्स या नोट्स चाहिए कोई भी, तो आप हमें कमेंट करें, आपको नोट्स मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ जाएँ। धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें।